हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद इंग्लिश की वर्कशीट, और इन वर्कशीट्स के थ्रू आप इंग्लिश के नए नए वर्ड्स, उनका मीनिंग और उनकी स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम सीखेंगे छोटी छोटी कहानियों यानी स्टोरीज़ के थ्रू। और हमारी पहली स्टोरी है आज की, द डक। डक मतलब क्या होता है? देखो, ये एक छोटा सा पक्षी है जिसका नाम है डक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बत्तख। क्या बोलते हैं? बत्तख। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं स्टोरी को। देयर इज़ अ पॉन्ड। तो देयर का मतलब होता है यहाँ, इज़ मतलब है, आ मतलब एक, और पॉन्ड मतलब तालाब। यहाँ पर एक तालाब है। ठीक है, उसके बाद है देयर इज़ अ डक इन द पॉन्ड। ये सारे वर्ड्स आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे जिससे कि आपको इन वर्ड्स को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, देयर इज़ अ डक इन द पॉन्ड। देयर का मतलब अभी हमने ऊपर समझा यहाँ। इज़ का मतलब है, आ मतलब एक, डक मतलब बत्तख, इन मतलब में, और पॉन्ड मतलब तालाब। और ये बीच में जो द है इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका कुछ भी नहीं समझेंगे। अब इसको यूज़ कहाँ करते हैं वो अलग बात है, उसको हम बाद में कभी सीखेंगे, पर द का स्पेसिफिक कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो देयर इज़ अ डक, यहाँ पर एक डक है, इन द पॉन्ड, कहाँ पर? एक तालाब के अंदर। एक तालाब के अंदर क्या है? एक डक है। द डक इज़ वाइट। डक यानी बत्तख, इज़ मतलब है, वाइट मतलब सफ़ेद। बत्तख कैसी है? वो वाइट कलर की है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, द डक हैज़ अ येलो बीक। जो डक यानी बत्तख है, हैज़ मतलब उसके पास होना, आ मतलब एक, येलो मतलब पीले रंग का, बीक मतलब होता है चोंच। तो डक के पास एक पीले रंग की चोंच है। द वाइट डक हैज़ आ येलो बीक। वाइट मतलब सफ़ेद, डक मतलब बत्तख, हैज़ मतलब उसके पास में होना, आ मतलब एक, येलो मतलब पीला, और बीक मतलब चोंच। तो सफ़ेद डक के पास येलो कलर की बीक है। ठीक है बच्चों, तो इस स्टोरी में जो वर्ड्स आपको टफ लगे हैं या जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता था, उन वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके सामने उसका मतलब लिखेंगे और वर्ड मीनिंग याद करेंगे। ठीक है, और साथ में स्पेलिंग भी याद करेंगे। अब आ जाते हैं हम अगली कहानी पे जिसका नाम है द फ्रॉग्स। फ्रॉग्स का मतलब क्या होता है? मेंढक। फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक, और इसमें क्योंकि एस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? कई सारे मेंढक। ठीक है, तो हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम फ्रॉग्स इन आ रिवर। देयर मतलब यहाँ पर, आर मतलब हैं, सम मतलब कुछ, फ्रॉग्स मतलब मेंढक, इन मतलब में, आ मतलब एक, रिवर मतलब नदी। तो देयर आर सम फ्रॉग्स, यहाँ पर कुछ फ्रॉग्स हैं। कहाँ पर हैं? इन आ रिवर, एक नदी के अंदर। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक नदी ऐसी बहती हुई आ रही है और यहाँ पर कुछ हमें मेंढक नज़र आ रहे हैं। तो एक नदी के अंदर कई सारे मेंढक हैं। अगले वाले चित्र में देखो, यहाँ पे नदी है और यहाँ पे एक मेंढक है। द फ्रॉग्स आर फैट। फ्रॉग्स मतलब जो मेंढक हैं, आर मतलब हैं, फैट मतलब मोटे। जो फ्रॉग्स हैं वो कैसे हैं? वो मोटे हैं, फैट हैं। ठीक है, अगली लाइन, द फ्रॉग्स आर ब्राउन। फ्रॉग्स मतलब मेंढक, आर मतलब हैं, ब्राउन मतलब इनका कलर बता रखा है कि ये भूरे रंग के हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब बना
कि जो मेंढक हैं उनका कलर ब्राउन है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, दे आर फैट एंड ब्राउन। तो यहाँ पे हम समझेंगे दे मतलब वे, आर मतलब हैं, फैट मतलब मोटे, एंड मतलब और, ब्राउन मतलब ब्राउन कलर के यानी भूरे रंग के। दे आर फैट एंड ब्राउन। तो ये फैट हैं यानी कि मोटे हैं और ब्राउन कलर के हैं, ठीक है। तो इस कहानी में भी आपको क्या करना है, कठिन शब्दों को, हार्ड वर्ड्स जो आपको टफ वर्ड्स लग रहे हैं उनको आप कॉपी में लिखेंगे, सामने उनका मीनिंग लिखेंगे और इनको याद करेंगे विद स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी आ जाती है द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। तो इस कहानी में हम जंगल के बारे में जानेंगे। दिस इज़ अ लार्ज फॉरेस्ट। दिस मतलब यह, इज़ मतलब है, आ मतलब एक, लार्ज मतलब बड़ा, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो यह एक बड़ा जंगल है। There are many trees in the large forest. तो देयर मतलब यहाँ पर, आर मतलब हैं, मैनी मतलब कई सारी, ट्रीज मतलब पेड़, इन मतलब में, लार्ज मतलब बड़े, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो देयर आर मैनी ट्रीज, यहाँ पर कई सारे पेड़ हैं। कहाँ पर हैं कई सारे पेड़, इन द लार्ज फॉरेस्ट, बड़े से जंगल में कई सारे पेड़ हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रीज आर टॉल। ट्रीज मतलब पेड़, आर मतलब है, टॉल मतलब ऊंचे, यानी ये जो पेड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं यानी लंबे हैं। द ट्रीज हैव अ थिक ट्रंक। ट्रीज मतलब पेड़, हैव मतलब उनके पास में होना, आ मतलब एक, थिक मतलब होता है मोटा, और ट्रंक का क्या मतलब होता है, तो आपको ये जो मोटा सा ये ब्राउन कलर का पार्ट नज़र आ रहा है पेड़ का, इसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। द ट्रीज हैव अ थिक ट्रंक। तो ट्रीज के पास एक, थिक का मतलब होता है मोटा, तो मोटा ट्रंक है। पेड़ों के पास क्या है, मोटा सा ट्रंक है, ठीक है। इसके बाद लास्ट लाइन, द टॉल ट्रीज हैव थिक ट्रंक। द टॉल, टॉल का मतलब लंबे, ट्रीज का मतलब पेड़, हैव का मतलब पास में होना, थिक का मतलब मोटा, और ट्रंक का मतलब, अभी हमने समझा ट्रंक का मतलब है पेड़ का ब्राउन वाला हिस्सा जिसको हम तना कह सकते हैं, ठीक है। द टॉल ट्रीज हैव थिक ट्रंक। ये जो लंबे पेड़ हैं उनके पास है मोटा तना, ठीक है, यानी लंबे पेड़ों के पास मोटा तना है। तो इस कहानी में भी आपको क्या करना है, जो वर्ड्स आपको टफ लग रहे हैं उसको आप लिखेंगे, उसकी मीनिंग लिखेंगे और उसको याद करेंगे विद स्पेलिंग, ठीक है। लास्ट आज की हमारी स्टोरी है माई फ्रेंड्स। माई मतलब मेरा या मेरे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, कई सारे दोस्त। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कुछ दोस्तों के बारे में। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई मतलब मैं, हैव मतलब पास में होना, मैनी मतलब कई सारे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो आई हैव यानी मेरे पास हैं कई सारे दोस्त। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे कई सारे दोस्त हैं। सम लाइक टू ड्रॉ। सम मतलब होता है कुछ, लाइक मतलब होता है पसंद करना, ड्रॉ होता है ड्राइंग करना, चित्र बनाना। तो इन दोस्तों में से कुछ को ड्रॉ करना यानी चित्र बनाना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है सम लाइक टू प्ले। सम का मतलब क्या है, कुछ, लाइक मतलब पसंद करना, प्ले मतलब खेल। तो कुछ दोस्तों को खेलना पसंद है। सम लाइक टू सिंग। सम मतलब कुछ, लाइक मतलब पसंद करना, सिंग मतलब गाना।
तो कुछ दोस्तों को गाना गाना पसंद है। आगे, सम लाइक टू डांस। सम का मतलब है कुछ, लाइक का मतलब है पसंद करना, और डांस का मतलब है डांस करना, नाचना। तो कुछ दोस्तों को डांस करना यानी नाचना पसंद है। आई लव ऑल माई फ्रेंड्स। आई मतलब मैं, लव मतलब प्यार करना, ऑल मतलब सभी, माई मतलब मेरा या मेरे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो आई लव ऑल माई फ्रेंड्स। मैं अपने सभी दोस्तों से प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस स्टोरी में भी जो वर्ड्स आपको टफ लगे हैं उनको लिखेंगे, उनकी मीनिंग और उन वर्ड्स की स्पेलिंग को याद करेंगे। ठीक है, अब इस स्टोरी के साथ आपको एक छोटा सा होमवर्क भी है। होमवर्क में आपको क्या करना है, वर्ड है सम, SOME, सम। ठीक है, इस सम वर्ड से आपको दो सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है सम लाइक टू डांस। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सम वर्ड से, सम का मतलब होता है कुछ, तो सम वर्ड से आप क्या करेंगे, कोई एक सेंटेंस बनाएंगे। तो बच्चों अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं, जैसे कि देयर आर सम ट्रीज, ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको जो भी सेंटेंस समझ में आ रहा है सम वर्ड से आप वो बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब याद रहे कि सम सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। ठीक है, कहीं पे भी आए कोई दिक्कत नहीं है, पर सेंटेंस में सम वर्ड यूज़ ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये सारी कहानियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया है तो उसको ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।